Students, now we will discuss center of gravity of an irregular shaped thin lamina. First of all, we will discuss what is the center of gravity. Center of gravity is the point at which whole weight of body can be taken as acting through, या whole weight of a body जो है वो आपकी जो है किसी एक पॉइंट पे आपका एक्ट करे, वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लाइक ये हैंड है, ठीक है, इस पे आपने एक बॉल बैलेंस की है, एक पॉइंट पे एक फिंगर के ऊपर आपने की हुई है, तो ये जो बॉल का पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉल का है. द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट विल बैलेंस, ऐसा पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब हम इरेगुलर शेप सरफेस का पढ़ते हैं, ठीक है, कि इरेगुलर शेप लैमिना है आपके पास, ठीक है, वो किस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से होगा और किस तरह से हमें पता चलेगा कि जो लैमिना है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. इस मेथड के लिए जो है सिंपल मेथड है, इस पे आप एक प्लम लाइन यूज करते हो, ठीक है. प्लम लाइन इस तरह की होती है, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉब, लेड और ब्रास सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग. ये एक मेटल बॉब है आपके पास, इसके पास, ठीक है, और एक स्ट्रिंग के साथ जो है या एक थ्रेड के साथ जो है ये सपोर्ट आप इसे करते हो. When the bob is suspended freely by the string, it rests along the vertical direction due to weight acting vertically downward as shown in figure. जब आप इसको हैंग कर देते हो, ये कह रहे हैं, जब आप इसको हैंग कर देते हो या सस्पेंड कर देते हो फ्रीली विद द स्ट्रिंग, तो ये वर्टिकल अपने इस वेट की वजह से जो है वो क्या कर जाती है? रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है. जैसे ये यहाँ पे क्या है, आपने इस पॉइंट के साथ, लेट सपोज ये पॉइंट है आपका, आपने इसके साथ इसको बांध दिया, तो ये इस पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम में खड़ी है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे रेस्ट पे खड़ी है. इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉब इज एक्जैक्टली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉब क्या है? यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वहां पे जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है. अब देखें, इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से करते हैं. आपके पास ये एक लैमिना है, ठीक है, इसके अंदर पहले तो आप 1, 2 और 3 ये होल्स कर लेते हैं आप, ठीक है. अब आपने इसके अंदर होल कर दिए, एक आपने क्या लिया, यहाँ पे एक नेल ली, उसकी मदद से एक पॉइंट जो है वो आपने उसके अंदर जो है एक पॉइंट की मदद से आपने उसको हैंग कर दिया. ये जो एक होल है वो इस पे आपने हैंग कर दिया. अब उसके अंदर आप क्या प्लम लाइन जो है उसको भी हैंग करोगे, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि प्लम लाइन की जो लाइन बन रही है, ठीक है, आपके पास, आप उस पर क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है. नेक्स्ट आप क्या करोगे? अब बी पॉइंट पे लाके आप जो है इसको हैंग करोगे, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास प्लम लाइन की जो डायरेक्शन होगी आप उसको, यहाँ पे फिर प्लम लाइन भी होगी. अब यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकती बेटा, इट्स नॉट अ 3D फिगर, या ये वीडियो में आपको ऐसे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपने ये जो है ये सेम पोजीशन आपने यहाँ पे रखनी है और इसके लिए एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है. और फिर जो थर्ड है, आपने ये जो तीसरा होल है इसको भी आपने नेल के साथ रखना है, यहाँ पे प्लम लाइन जो है वो लगा लेनी है, और वहाँ पे भी आप क्या करोगे? एक यहाँ पे ये जो ये पॉइंट है इसके साथ एक लाइन लगा लोगे. अब क्या करेंगे? जब आप इसको हटाएंगे प्लम लाइन को, आपके पास 1, 2 और 3 लाइन्स होगी जो कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो क्या होगा? आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये आपकी चेकिंग लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, आया कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है. अब ये सारी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है ये सारी की सारी वो लिखी है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है, कि हमने क्या किया. एक कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर होल कर दिए, ठीक है, और उसको किस तरह से हमने उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड की, ये सब का सब जो है इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है.